का एक टाइम पे राजीव गांधी साहब ने कहा था, अगर मैं आवाम के लिए 100 रुपया भेज रहा हूँ तो इनके जेब में सिर्फ 10 रुपये पहुँचते हैं आवाम की जेब में, और 90 रुपया मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे दलाल जो खा जाते हैं बीच में। आज वहाँ से अगर 1 रुपया भी आता है वो आवाम तक पहुँचता है और आवाम खुश है। अवाम कहती है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिल ही नहीं सकता है। अभी मैं रिसेंटली अमित शाह साहब का एक बयान सुन रहा था, कुछ दिन पहले, आपने भी सुना होगा, जो एक बच्चा उनके पास आया, बोला हमारी बदकिस्मती है कि मोदी जी 50 साल पहले नहीं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, आज हमारा मुल्क कहीं का कहीं पहुँच गया होता। तो वो बिल्कुल सही बात की उन्होंने। मैं बोलता हूँ कि आज हमने 40 साल जो यहाँ पे परेशानियाँ देखी, वो इसकी कांग्रेस की देन है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है और बाकी जमातों की देन है। अगर वो इसको हमारे मोदी जी होते तो शेर जिंदा सोत होता। और आज हमको ये 40 साल जो हमारी ज़िंदगी निकल गई या यहाँ पे परेशानियों में, यहाँ पे गमों में, वो नहीं होती। आज देखिए कैसे खड़े हैं लोग यहाँ पे और अपना फेस दिखाना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये एक नया कश्मीर है जो मोदी जी ने क्रिएट किया है। मोदी जी इसके आर्किटेक्ट है और हमारे उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब इसके आर्किटेक्ट है। अब जो लोग खुल के और इज्जत से जी रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, एक टाइम पे पता नहीं कब कहाँ हो जाए। अभी मुझे जाना होता था यहाँ से अनंतनाग, तो यहाँ से 6 जगह चेकिंग क्रॉस होके जाना पड़ता था, चेक होके बाकी चीज़ें होके। आज जो भी यहाँ से जाता है कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये एक नया कश्मीर है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। जम्मू कश्मीर की घाटी, जम्मू कश्मीर की वादियों में सियासी फिजाएं, सियासी हवाएं किस ओर चल रही हैं, ये जानने के लिए हम इस वक्त सोपोर में मौजूद हैं। यहाँ की आवाम से बातचीत करेंगे। सोपोर के बारे में आपको बता दें, इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता था और मिनी लंदन भी कहा जाता था। अब दौर एक गुजर चुका है। आज यहाँ की आवाम कहीं ना कहीं जमहूरियत की बात करती है, यहाँ की आवाम एजुकेशन की बात करती है, यहाँ की आवाम वाकई में आज तिरंगे के साथ में लोगों के बीच में जाती हैं। दिल्ली में जो सियासत होती है तो वहाँ पर चर्चाएं होती हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं गन कल्चर बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं वहाँ की आवाम जो है उसे दबाया जा रहा है, वहाँ की आवाम खुशहाल नहीं है, रोजगार से दूर है। ये तमाम चीज़ें क्या बदलाव हो रहा है? क्योंकि वकार साहब, हमने देखा है जब सियासी बात होती है तो कहीं ना कहीं नेता लोग बयानबाजी करते हैं, वादे करते हैं, चुनाव के बाद में वादा खिलाफी हो जाती हैं, जनता से जो वादे किए गए थे उनसे मुकर जाते हैं। इस बार क्या लग रहा है, क्या बदलाव है जम्मू कश्मीर में? देखिए, एक नया कश्मीर आपने देखा होगा। आप रात को यहाँ घंटाघर के पास भी गए होते, घंटाघर के पास आपने देखा होगा 12-1 बजे तक लोग बैठे होते थे। मैं बिस्को स्कूल में पढ़ा करता था, बिस्को स्कूल इसके बिल्कुल साथ में है। तो मुझे अक्सर जब भी मैं स्कूल जाता था, ग्रेनेड फट गया, यहाँ पे आज फायरिंग होगी, स्कूल से छुट्टी कर देते थे उसी वक्त। तो 12-1 बजे तक ये नया कश्मीर इस वक्त हमारा यहाँ पे, जो अभी ये सोपर देख रहे हो आप, एक टाइम पे छोटा लंदन, आज पहले भी इसको कहते थे, आज भी इसको छोटा लंदन ही कहते हैं। लेकिन बीच में यहाँ की बहुत ज़्यादा कम वोटिंग होती थी हमारे सोपर एरिया में, सबसे ज़्यादा कम। लेकिन इस वक्त लोग खुल के आ रहे हैं हमारे साथ। अब बीजेपी का देखिए प्रोग्राम हो रहा है सोपर में, मेन में इस वक्त। ये एक नया कश्मीर है इस वक्त। और इस वक्त जो हमारे कश्मीर के लोग हैं सब मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी हमारे परसों रिसेंटली मोदी जी यहाँ पे आए हुए थे, हमारे बख्शी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ उनका, उसमें लाखों लोगों ने शमूलियत की। तो और हमारे से लोग नाराज़ हैं। अभी मुझे यहाँ पे मैं सोपर में ना खड़ा, सब लोग कहते हैं कि हम यहाँ से 10,000 आदमी भेजते, तो आप लोगों ने बसें हमें कम भेजी। एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बात की, डीसी साहब ने कहा जितनी बसें आई हम मैक्सिमम बसें भेज रहे हैं इधर उधर। ये एक नया कश्मीर है। एक टाइम पे आपने देखा होगा जब भी हमारा कोई जलसा होता था, लोग मास्क लगा के होते थे, आपने भी टीवी पे आप तो देखते होते। आज देखिए कैसे खड़े हैं लोग यहाँ पे और अपना फेस दिखाना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये एक नया कश्मीर है जो मोदी जी ने क्रिएट किया है। मोदी जी इसके आर्किटेक्ट है और हमारे उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब इसके आर्किटेक्ट है। अब जो लोग खुल के और इज्जत से जी रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, एक टाइम पे पता नहीं कब कहाँ हो जाए। अभी मुझे जाना होता था यहाँ से अनंतनाग, तो यहाँ से 6 जगह चेकिंग क्रॉस होके जाना पड़ता था, चेक होके बाकी चीज़ें होके। आज जो भी यहाँ से जाता है कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये एक नया कश्मीर है। ये नया कश्मीर है आपने कहा। देखिए, जब हम चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं, जनता का कहीं ना कहीं क्या प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है? जब मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी पूरी होने की गारंटी, क्या यहाँ की आवाम उस बात पे कनेक्ट कर पाती है? क्या मोदी जी पे वो गारंटी पे भरोसा हो रहा है क्या? देखिए, मैं एक पहाड़ी हूँ। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि यहाँ के पहाड़ियों को एससी स्टेटस ग्रांट कर दिया गया। ये हमारी देरीना मांग एक थी यहाँ पे 40 साल की। बहुत सारी सरकारें आई और हम वोट भी हम ही उसको डालते थे, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे भाई सोपर के हैं यहाँ पे, इनके सामने सच्ची बात जो होगी मैं बोलूँगा, सबसे कम वोटिंग सोपर में होती थी और जो मैक्सिमम वोटिंग होती थी हमारे पहाड़ी एरियाज़ में होती थी एक टाइम पे यहाँ पे। फिर भी हमारे से वादा खिलाफी की इतने सालों से और मोदी जी ने हमें लास्ट में आज एससी स्टेटस दे दिया, ना छीनते हुए गुजरों का हक।
सो 10% उनका भी इंटैक्ट है। उनका हक ना छीनते हुए हमें भी ST के जुमरे में लाया। और उसके बाद जितनी भी इसको स्कीमें आपने सुना होगा, हर एक भाई के यहाँ के जिन लोगों ने वोट भी नहीं डाले उनके भाई की भी ज़बान से आपने सुना होगा स्कीमों के नाम, सबको पता है। 6,000 का आ रहा है, गोल्डन कार्ड, बाकी जितनी स्कीमें सब मेरे भाई इस वक्त बोल रहे हैं यहाँ पे। ये एक बार पहली बार हुआ है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट में, जो भी वहाँ से आ रहा है इनके जेब में जा रहा है। अभी मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, एक टाइम पे राजीव गांधी साहब ने कहा था अगर मैं अवाम के लिए 100 रुपया भेज रहा हूँ तो इनके जेब में सिर्फ 10 रुपये पहुँचते हैं अवाम के जेब में, और 90 रुपया मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे दलाल जो खा जाते हैं बीच में। आज वहाँ से अगर 1 रुपया भी आता है वो अवाम तक पहुँचता है और अवाम खुश है। अवाम कहती है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर में मिल ही नहीं सकता है। अभी मैं रिसेंटली अमित शाह साहब का एक बयान सुन रहा था कुछ दिन पहले, आपने भी सुना होगा, जो एक बच्चा उनके पास आया, बोला हमारी बदकिस्मती है कि मोदी जी 50 साल पहले नहीं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, आज हमारा मुल्क कहीं का कहीं पहुँच गया होता। तो वो बिल्कुल सही बात की उन्होंने। मैं बोलता हूँ कि आज हमने 40 साल जो यहाँ पे परेशानियाँ देखी वो इसकी कांग्रेस की देन है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है और बाकी जमातों की देन है। अगर वो इसको हमारे मोदी जी होते तो शेर जिंदा होता। और आज हमको ये 40 साल जो हमारी ज़िंदगी निकल गई या यहाँ पे परेशानियों में, यहाँ पे गमों में, वो नहीं होती। आज आपने एनसीपी का जिक्र किया, आपने कहा पीडीपी, कांग्रेस पार्टी तमाम जो है कहीं ना कहीं जमहूरियत को ख़त्म करने का काम किया है। यहाँ की आवाम को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो उनका हक नहीं मिला है। लेकिन ये तमाम पार्टियाँ ये कहती हैं कि भाजपा मुसलमान की विरोधी पार्टी है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो कैसे यहाँ का यूथ जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से या भाजपा के किसी प्रत्याशी से जुड़ पाएगा? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया की बड़ी मस्जिद जो यूपी में बन रही है, वो कौन बना रहा है? सुबह यही बना रही है, हमारे मोदी साहब बना रहे हैं ना इस वक्त। अगर वो दुश्मन होते तो वो मस्जिद बनाते यहाँ पे। अभी जहाँ पे भी वो एक मंदिर का इनाग्रेशन के लिए अभी गए हुए थे, वो दुबई गए हुए थे, वहाँ पे उनको बुला रहे हैं लोग, मुसलमानों ने बुलाया उनको वहाँ पे। तो ये एक जमहूरी आदमी है और वो सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। वो एक आदमी के साथ नहीं, हम सबके वो हेड हैं, हिंदुस्तान के हेड हैं और सबसे रहनुमा लीडर हैं हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर हैं हमारे मोदी साहब। तो ये चीज़ ऐसे लीडर के होते हुए हमको ये चीज़ों की सोचनी नहीं चाहिए कि हम मुसलमान दुश्मन या कोई और दुश्मन जो ये बातें फैलाते रहते हैं। आप मुझे बताइए, जब यहाँ इलेक्शन हुए, जब भी इलेक्शन हुए, ये मुफ्ती खानदान या उमर अब्दुल्ला खानदान जो है ये ग्रेनेड फटा देते थे अपने लोगों को बेच के कि वोटिंग ना हो। इनको बाइकाट कराते थे, लोगों को यहाँ पे डराते थे, या मिलिटेंट ने किया है ये। अननोन गनमैन 2-4 आदमी को मरवा देते थे यहाँ पे, जिससे वोटिंग ना हो पाई यहाँ पे। आज लोगों को एक डर खत्म हो गया है और देशगर्दी का डायनेस्टी रूल खत्म हो गया यहाँ। सबसे बड़ी बात है, पहले शेख साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, ये फारूक साहब, उसके बाद उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने। अब उनका बेटा, हम क्या उनके नौकर हैं? परिवारवाद अभी मोदी साहब हैं। अब मोदी साहब जब तक हैं हम खुश हैं, तो कल को कोई और बनेगा वहाँ पे। तो ऐसा तो हम मोदी सरकार में है ही नहीं, यहाँ डायनेस्टी रूल को माना ही नहीं जाता है। पूरा डायनेस्टी रूल खत्म हो। 2 खानदान थे यहाँ पे, पता था इनको, इस बार हम, अगली बार मुफ्ती खानदान। मुफ्ती खान सोचता इस बार हम, अगली बार शेख खानदान। इन दोनों खानदानों ने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया और एक दूसरे के जितने भी करप्शंस थी, जितने भी इन्होंने घोटाले किए थे, एक दूसरे का छुपाते थे आके ये। तो आज जो है वो नहीं हो सकता है। 150 करोड़ का फारूक साहब ने घोटाला किया है, क्रिकेट का स्कैम किया हुआ है, वो अभी सामने, सब स्कैम सामने। और हमारे मोदी जी ने जो हैं वो ऑनेस्ट लीडर हैं, आपको पता ही है। वो ऐसे लीडर हैं जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब लीडर, हिंदुस्तान के वज़ीर आला होने के बाद भी सबसे गरीब लीडर हैं हमारे हिंदुस्तान के। जम्मू कश्मीर में हम ये सुनते हैं कि यहाँ की जो लोकल पार्टियाँ वो ये आरोप लगाती है प्रधानमंत्री मोदी पर, भाजपा पर, कि 370 को ख़त्म करके उन्होंने कश्मीर से कश्मीरियत को ख़त्म कर दिया, कश्मीरियों का हक छीन लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये भी कहा जा रहा है कि 370 जब हट जाएगा तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। ऐसे बयानबाजी भी हुई थी। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, 370 था क्या? आपको पता है चीज़ के बारे में? एक ऑर्डिनेंस पे उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये कानून यहाँ लागू किया था, एक ऑर्डिनेंस पे। उसको तो इन्होंने मजबूत नहीं किया 70 साल में, वो एक टेम्परेरी रहा था। अगर इनके पास 70 साल हुकूमत थी, इसको मजबूत करना चाहिए था ना इनको। इन्होंने मजबूत नहीं किया। और 370 क्या था? 370 ये था, जो भी पार्लियामेंट में कानून पास होगा उसके बाद हमारी असेंबली पास करेगी, तब वो कानून यहाँ लागू होगा, तब यहाँ लागू होगा। लेकिन मुझे बताइए, जीएसटी कानून के बगैर इन्होंने कौन सा असेंबली में पास किया? हर एक कानून इन्होंने कॉन्फ्रेंस पे रखा हुआ था। इन्होंने ऑलरेडी 370 का जनाजा यहाँ निकाल दिया हुआ था। 370 कुछ नहीं था। 370 ये था कि जो इनका अपनी फैमिली रूल जो चलाना है, अपने लोगों को नौकरियाँ लगानी है, करप्शन करनी है, कोई हिसाब नहीं देना है। पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था उसका कोई हिसाब नहीं था, वही था 370। वो 370 इनका जो ऊपर शेल्टर था ना, जिनके सर के ऊपर, जिसकी वजह से करप्शन करते थे, अपने डायनेस्टी रूल चलाते थे, अपने लोगों को नौकरियां लगाते थे। और जो इनके आप गुलमर्ग चले जाओ, आप एक आए हो ना यहाँ पे, जितने भी वहाँ होटलर्स हैं ना, सब इनके रिश्तेदार हैं। फारूक अब्दुल्ला फैमिली या मुफ्ती फैमिली के सब रिश्तेदार हैं। आप पता कर लेना जाके, मैं नहीं कहता हूँ ये आम आदमी को आगे बढ़ने ही नहीं देते थे।
मुझे किसी ने रिसेंटली पूछा अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मैंने कहा एक स्वीपर होगा। सिर्फ एक ही शर्त है, को पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई भी बन सकता है, गरीब आदमी, ये मोदी सरकार है। यहाँ पे एक स्वीपर, एक चाय बेचना, जब हमारे मोदी साहब चाय बेचने वाले एक प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो एक यहाँ चाय बेचने वाला क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बन सकता है या मिनिस्टर बन सकता है? कोई भी बन सकता है, ये थोड़ी कोई ये क्राइटेरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि देखिए सियासत है, बयानबाजी होती है, मैंने पहले भी कहा कि बयानबाजी होती है। आपने भी यहाँ अगर कुछ जनता से बोला है तो इसकी क्या गारंटी है कि जनता उस पर भरोसा करेगी कि आप वो चीज़ें पूरी करेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि आप वो चीज़ें उन्हें आवाम तक पहुँचाएंगे? इससे पहले भी कुछ नेता थे, वो भी इसी प्रकार से बयानबाजी करते थे, जनता से कहते थे कि हम आपकी तमाम चीज़ों को जो है अब तक पहुँचाएंगे। आप इस चीज़ को मानते हो कि मोदी जी फिर जीत के आ रहे हैं? इस चीज़ को आप मानते हो ना? क्यों जी आ रहे हैं? ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो थर्ड टाइम आ रहा है और आज ही कस्में खा रहे हैं लोग, मोदी जी फिर आ रहे हैं? वजह यह है कि मोदी जी का प्यार और जो उन्होंने स्कीम्स को दी हुई हैं लोगों को। अभी मेरे भाइयों ने सब ने यहाँ कहा ये स्कीम आई हुई है यहाँ पे लोग, क्योंकि इन तक पहुँची वो स्कीम। गारंटी यही है, इनको पता है इन स्कीम्स के बारे में। पुराने इसमें कांग्रेस की टाइम पे या किसी और सरकार के बारे में इनको पता ही नहीं होता था। तो ये जो मोदी सरकार का इसको ये गारंटी है लोगों को कि हर एक को साथ सबका विकास और सबका प्रयास लेके हमने चलना है। ये इन सबको पता है इस चीज़ के बारे में।